छठवें चरण का रण जारी है। लगातार मतदाता अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। 1 बजे तक की तस्वीर क्या है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। प्रतापगढ़ में 1 बजे तक 35.88% मतदान हुआ है। भदोही में 1 बजे तक 35.85% मतदान हुआ है। बस्ती में 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। लालगंज में 38.13% मतदान हुआ है। आजमगढ़ में 38.37% मतदान हुआ है। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट पर 1 बजे तक 37.66% मतदान अब तक हो चुका है। ये हम आपको दोपहर 1 बजे की तस्वीर बता रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है, उनसे लगातार न्यूज़ 18 ये अपील भी कर रहा है कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए और मतदान जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर छठवें चरण में वोटिंग हो रही है और 1 बजे तक कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, वो आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। देर शाम तक इन आंकड़ों में और बदलाव आएगा, क्योंकि अभी धूप बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे तपिश कम होगी और ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। इधर राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दावा किया है कि देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में शानदार माहौल है और हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि आज प्रतापगढ़ पहुंचे हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, क्या माहौल आपको लग रहा है? 5 चरण के चुनाव बीत गए, आज छठवें चरण। देखिए, मैं देश के ज्यादातर राज्यों में चुनाव प्रचार करके आया हूँ। आज भी सीधे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से, चूंकि मतदान बहुत आवश्यक है, तो वोट देने के लिए आया। फिर अभी यहाँ से चला जाऊंगा बंगाल चुनाव प्रचार के लिए। देश में बहुत शानदार माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन बहुत आसानी के साथ बढ़त पर है और हर चरण के बाद परिणाम और बेहतर हो रहा है और अच्छा हो रहा है, माहौल अच्छा हो रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो स्थिति गठबंधन की है वो बेहतर हुई है। अभी प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि हम 270 के आसपास अभी तक पहुंच गए हैं और इस बार भाजपा जो है साफ हो जाएगी। देखिए, ये नारा तो पहले दिन से चल रहा है, सिर्फ पूर्वांचल आते आते नहीं। दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। मैं केरल से लेके आंध्र प्रदेश से लेकर के देश के हर राज्य में मैंने प्रचार किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के और बंगाल से लेके बिहार, राजस्थान, कोई राज्य छूटा नहीं है। मैं पार्टी ने मुझे पूरे देश में भेजा। जो देश में माहौल है वो बदलाव का माहौल है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जनता स्वतः इस चुनाव को लड़ रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। सर, मोदी जी कहते हैं कि 4 तारीख के बाद शहजादे विदेश चले जाएंगे। दरअसल मोदी जी के तमाम जो भी आरोप थे, प्रत्यारोप थे, वो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाने का प्रयास था, वो सब ध्वस्त हो चुका है। आज पूरा देश राहुल जी की बातों पे भरोसा कर रही है और मोदी जी मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं, गरिमा से नीचे आकर के उस पर भरोसा नहीं कर रही है। सर, तो उनका घबराना, उनकी भाषाई मर्यादा का टूटना लाजिम है। सर, आप जितने बड़े नेता हैं उतने उससे भी ज्यादा बड़े आप शायर हैं, तो शायर के माध्यम से, शायरी के माध्यम से क्या बताना चाहें? देखिए, हम तो पूरे देश में ये बात कहते रहे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। वो पुराने दिन जहाँ चीजें सस्ती थी, भाईचारा था, प्यार था। हम उस पुराने दिन की तलाश में हैं और उस पुराने दिन के लिए मतदान कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पुराने दिन ही वो आप हमें लौटा दें। और तमाम सारे मुद्दों पे जो है बेबाकी से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा के ऊपर जो है निशाना साधा और गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़।